अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटि वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशः वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरुणी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना में धन्ना और शालीभद्र की गाथा का, धन्ना जी का पूर्व भव देख रहे थे और पूर्व भव के बाद में धन्ना जी के रूप में जब जन्म लिया तब भी उनकी पुण्याई की भी ईर्ष्या करने वाले सगे भाइयों का भी वर्णन हमारा चल रहा है। जैसे हमने कल देखा कि धन्ना जी ने अपनी पत्नियों को, माता पिता आदि को महलों में रख लिया और बाहर भाई भाभी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। राजा को भी शिकायत की, राजा भी कहते हैं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब वे सेवक को कहते हैं कि उन लोगों को बाहर भेजो। तीनों ही भाई भाभी कहते हैं जिन्हें आपने अंदर रखा है उन सबको बाहर भेजो। तब सेवक कहता है वह आपके साथ में आने के लिए तैयार नहीं है, आप चले जाइए। लेकिन वे और जोर जोर से चिल्लाते हैं, काफ़ी गर्दी वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। तब धन्ना जी बाहर आते हैं और भाई भाभी को प्रणाम करके कहते हैं मैंने जो नाटक किया उसके लिए आपसे मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। यानी जो अंदर सभी को रख लेना, जल्दी से अपना परिचय नहीं देना, इस प्रकार से जो मैंने नाटक किया है, कितने बड़े दिल के हैं, बार बार अपने भाइयों की ही क्षमा याचना करते गए। कितनी विनम्रता धन्ना जी में थी और वे क्षमा मांगते हैं। आदर के साथ भाई भाभीयों को वे भी अंदर बुलाते हैं और सुख से रहने लग जाते हैं। फिर एक दिन धन्ना जी को विचार आता है कि राजगृह नगरी छोड़ करके हम आए हैं तो अपने गांव में वापस जाना चाहिए। इसलिए वे पुनः पूरे परिवार को लेकर के राजगृह नगरी की ओर निकलते हैं। जैसे ही सैनिक महाराज को पता चलता है कि धन्ना जी राजगृह नगरी आ रहे हैं तो वे उनका बहुत आदर सम्मान सत्कार करते हैं और जो 500 गांव उनके भाइयों के दुर्व्यवहार के कारण सैनिक महाराज ने छीन लिए थे, वे 500 गांव वापस धन्ना जी को सुपुर्द कर देते हैं। अब धन्ना जी वे तीनों ही भाइयों को
500 गांव बांट करके दे देते हैं और कहते हैं आप सुखपूर्वक उन गांवों में रहिए, उस गांवों के ऊपर अपना अधिकार रखिए। इस प्रकार से भाइयों को कहते हैं। भाई रहने के लिए जाते हैं। इस बाजू धन्ना जी की जो संपन्नता, श्रेणिक महाराज के द्वारा उनको जो आदर सम्मान प्राप्त होता था, यह सब देख करके राजगृही नगर के और 4 श्रेष्ठियों ने अपनी 4 कन्याओं, यानी प्रत्येक श्रेष्ठी ने अपनी अपनी एक एक कन्या का विवाह धन्ना जी के साथ में कर दिया। पहले की 4 और अब ये नई 4 पत्नियां धन्ना जी को प्राप्त हो जाती है और धन्ना जी 8 पत्नियों के साथ में बड़े सुख से रहते हैं। और यह जो 8 पत्नियां हैं वे भी अपने जेठ जेठानी, सास ससुर आदि की अच्छी तरह से सेवा भक्ति करती रहती है। 500 गांवों को लेकर के भी ये भाई लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। सास ससुर आदि की सेवा करती हुई भी ये गांवों को भी दिया है, सेवा भी पा रहे हैं, परंतु कर्म किसे छोड़ते नहीं है। ऐसे कर्म बांध रखे थे कि फिर वे भाई लोग 500 गांवों को भी गवा बैठते हैं और कंगाल हो जाते हैं। एक दिन कुछ माल सामान बेचने के लिए भाई राजगृही नगरी की ओर आते हैं और माल बेचने की तैयारी है, परंतु माल बिकता ही नहीं है। जब माल बिकता नहीं है तो निराश होकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। योगानुयोग धन्ना जी का उसी समय में उसी रास्ते से निकलना होता है। उन्होंने देखा कि ये भाई लोग निराश होकर के बैठे हुए हैं। घोड़े से नीचे उतरते हैं, प्रणाम करते हैं, पूछते हैं क्या हो गया। बोले माल सामान बेचने के लिए आए थे, परंतु वह भी बिकता नहीं है और हमारी सारी संपत्ति चली गई है। आपके द्वारा दिए गए 500 गांव भी हमारे चले गए हैं। अब तीनों भाइयों को पुनः वे अपने महल में लेके जाते हैं, भाभियों को भी बुला लेते हैं। फिर वापस सुखपूर्वक उनका आनंदपूर्वक सभी हिल मिल कर रहने लग जाते हैं। फिर धन्ना जी को विचार आता है कि मेरे पास में जितना धन है हम चारों ही भाई उसको बांट ले। इसलिए धन्ना जी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया और 14 करोड़ सोना मोहरे एक एक के भाग में आती है। एक एक भाई को 14 करोड़ सोना मोहरे दे करके फिर वे वापस अपना सुखपूर्वक रहेंगे ऐसा सोचते हैं, परंतु धन्ना जी के पास से 14 करोड़ सोना मोहरा लेकर के जैसे ही वे महल से बाहर भाई निकलते हैं तो जो धन रक्षक देवता है, वे धन रक्षक देवता भाइयों के हाथ से जो संपत्ति दी हुई थी, जो सोना मोहरे दी हुई थी, वे छीन लेते हैं और वे ऐसे ही भाई बाहर निकलते हैं। परंतु उनको उस समय में पता चल जाता है कि दुर्भाग्य अपना है। भाई तो बहुत कुछ कर रहा है, कर्महीन खेती करे तो एक तो हाल भांग जाता है, नहीं तो बैल मर जाता है। जिसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, बुरे कर्म वाले रहते हैं, उनके वो यदि खेती भी करना चाहे, जमीन अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन कर्म अच्छे न हो तो हल जो चलाना होता है वो हल टूट जाता है अथवा तो बैल मर जाता है। वे जो धन रक्षक देवता थे, उन्होंने सारा धन लेकर के पुनः धन्ना जी के भंडार में डाल दिया। अब भाइयों को लगा अपने दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, इस प्रकार अब भाई जैसा रखे वैसा शांति से रहने में ही सार है। अब वे धन्ना जी के पास में शांति से रहते हैं। अब ईर्ष्या करना थोड़ा कम कर दिया है, सभी सुख शांतिपूर्वक रहते हैं। उसी समय में धर्मघोष अणगार राजगृही नगरी में पधारते हैं। राजा
प्रजा धन्ना जी सपरिवार अपनी रिद्धि संपत्ति के साथ में और सेवक दास दासी आदि के साथ में धर्मकोश अणगार के दर्शन के लिए जाते हैं। धर्मकोश अणगार देशना देते हैं और देशना सुनने के बाद सभी अपने स्थान पर जाते हैं, परंतु धन्ना जी धर्मकोश अणगार को प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान, मैंने अपने भाइयों को कितनी ही बार संभालने की कोशिश की, परंतु बार बार उनको संपत्ति मिलने के बाद भी उनकी संपत्ति क्यों चली जाती है, वे कंगाल क्यों हो जाते हैं। तब धर्मकोश अणगार कहते हैं कि आपके भाई ने पूर्व भाव के अंदर, पूरा भाइयों का पूर्व भाव कहते हैं कि उन्होंने सुपात्र दान दिया था। वे पूर्व भाव के अंदर अत्यंत गरीब परिस्थिति थी, लकड़ियां तोड़ करके वे अपनी आजीविका चलाते थे। एक दिन लकड़ियां तोड़ने के लिए जाते हैं और दोपहर के समय में भोजन का समय जान करके वे भोजन करने के लिए अपना खाने का सामान यानी भोजन सामग्री खोल करके बैठते हैं और भोजन सामग्री खोल कर बैठे हैं। उतने में एक मांस खमन के तपस्वी अणगार वहाँ से निकलते हैं। लक्ष्मीपुर नगर और वहाँ संत पधारे हैं। ये भी लकड़ियाँ तोड़ने वाले संतों को देख करके आहार बहराने की भावना खाते हैं, आहार बहराते हैं और संत तो गोचरी लेकर के चले जाते हैं, परंतु ये तीनों ही भाई विचार करते हैं, अपन ने इनको बिना कारण आहार दे दिया, खाने की सामग्री, भोजन की सामग्री इन मुनिराज को बिना कारण दे दी, ना ये अपने कोई रिश्तेदार है, दूर दूर तक इनका अपना कोई संबंध नहीं है, इनको देने की क्या जरूरत थी। इस प्रकार से वो चिंतन करने लग जाते हैं और ऐसे उल्टे चिंतन के कारण उन्होंने दान देने के बाद भी दान की अच्छी अनुमोदना करने के बदले पश्चाताप किया। दान दिया था, उस पुण्य के कारण वे व्यंतर देव बने, बहुत कम रिद्धि वाले व्यंतर देव बने और वहाँ से चौ करके धन्ना जी आपके भाई के रूप में दान से लक्ष्मी तो प्राप्त होती है, परंतु पश्चाताप करने से वह लक्ष्मी टिकती नहीं है। सोचने जैसा है, समझने जैसा है। बहुत बार लोग धन देते भी है, दान करते भी है, लेकिन फिर चिंता करते रहते हैं कि पता नहीं संस्था कैसी होगी, वो पैसे अपने सही काम में लगेंगे या नहीं लगेंगे। दान देने के बाद यदि बराबर से शुभ चिंतन न किया कि आज मैंने जो कार्य किया है, अच्छा कार्य किया है, मैंने पुण्य कार्य किया है, ऐसी अच्छी अनुमोदना नहीं की अथवा पश्चाताप किया तो लक्ष्मी टिकती नहीं है। ये तीनों ही भाई, धन्ना जी के तीनों ही भाई ने पूर्व भाव में दान देने के बाद भी पश्चाताप किया था, इसलिए उनके पास लक्ष्मी टिकती नहीं थी। इस प्रकार संत ने कहा और उसका उपभोग भी वे नहीं ले सकते हैं, उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से समाधान किया। तब सुभद्रा के मन में भी प्रश्न उत्पन्न हो जाता है। अपने सभी जेठ जो बड़े थे उनका वृत्तांत सुनने के बाद सुभद्रा को भी प्रश्न होता है और वह भी धर्मघोष अणगार को पूछती है, भगवान, मैं उभय पक्ष से यानी पियर से भी अत्यंत रिद्धि संपन्न परिवार से हूँ और ससुराल में भी सब प्रकार की रिद्धि होते हुए भी मुझे मिट्टी उठाने का काम क्यों करना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि इतना दोनों ही जगह पर संपन्नता होते हुए भी मुझे मिट्टी उठाने का काम करना पड़ा। तब धर्मघोष अणगार कहते हैं कि सुभद्रा, पूर्व भाव में धन्ना अणगार जब धन्य कुमार थे और उसने जब खीर खाने की हट पकड़ी थी, उस समय रोता हुआ देख करके
3 बहनें जो थी, एक दूध देने वाली, दूसरी चावल देने वाली और तीसरी शक्कर देने वाली, उसमें एक आप भी थी। जो अभी 3 पत्नियां हुई है, यानी सुभद्रा, सोमश्री, कुसुमश्री, ये तीनों ही ये दूध, शक्कर और चावल देने वाली जो सेठानियां थी, वे धन्ना जी के भाग्य में वे पत्नियों के रूप में आती है, क्योंकि उन्होंने दी हुई सामग्री दान में उसका उपयोग हुआ। मास्कमन के पारने में उस खीर को बहराया गया। बहुत बार लोग कहते हैं हम अनाज देते हैं, दूसरे उसका दान करते हैं, अरे कितना फायदा होता है। मात्र उन्होंने दूध, शक्कर और चावल दिए और उसका दान धन्य कुमार ने किया, तो भी वे सेठानियां अगले जन्म में ये धन्य कुमार की पत्नियां बन जाती है। तो इस प्रकार से उस वक्त तुमने जो अनुमोदना की, उस भाग्य से आप अच्छे कुल में तो जन्म हो जाता है आपका। लेकिन आप जब एक बार एक दासी, एक सेविका सिर के ऊपर गोबर के कंडे लेकर के जा रही थी, तब सुभद्रा आपने उसे कहा कि क्या तेरे नसीब में हमेशा सिर पर बोझा ढोना ही है? क्या तू हमेशा सिर पर बोझा ही ढोती रहेगी क्या? इस प्रकार कहने से दासी का मजाक कर दिया और वह मजाक दासी को बहुत बुरा लगा और उस बुरे वचन के कारण उसके दिल को जो दुख लगा, आपने वचन तो कह दिए लेकिन उस वचन के तीर से आपके कर्म बंध गए। कर्म किसे भी छोड़ते नहीं है। जब भी हम अच्छा या बुरा जो कुछ भी करते हैं, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कर्म ऐसे करो कि फिर पछताना ना पड़े। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े ना फिर पछताना, पड़े ना फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, आंखों से कभी बुरा न देखो। पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, करे न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो। अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, कानों से कभी सुनो न ऐसा। पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमें वापस पछताना ना पड़े। सुनना है तो शास्त्र श्रवण आदि करो, बाकी किसी की निंदा न सुनो।
मुख से किसी को कटु वचन ना कहो। ये सारे कर्म जब भुगतने पड़ते हैं तो चौधार आंसुओं से रोने के बाद भी ये कर्म कभी भी फिटते नहीं है। सुभद्रा ने अपने पूर्व जन्म के कर्मों को सुना, एकमात्र इतना सा कह दिया तो इतना दुख उठाना पड़ा। आप विचार करो, लोगों की मजाक उड़ाने के लिए हम किसी को काला कह देते हैं, काना कह देते हैं, जाड़े कह देते हैं, ठिन्ने कह देते हैं। ये सारे के सारे कर्म जब उदय में आते हैं तो उसको भुगतना ही पड़ता है। जो भी कुछ बुराइयां इस जन्म में नजर आती है, यह किसी दूसरे के दोष नहीं है, ये अपने ही किए हुए कर्मों का दोष होता है। कर्म फल सुन करके सभी भाई और सभी पत्नियां स्तब्ध हो जाती है। सभी धर्मकोश अंगार के पास में श्रावक का आगार धर्म 12 व्रत स्वीकार कर लेते हैं और 12 व्रत लेने के बाद वे आनंद से रहने लग जाते हैं। इस धन्ना जी के इसमें दान का महिमा और कर्म कैसे कैसे नचाते गए वह हमने देखा। बस इन उदाहरणों को मात्र सुन करके अच्छा लगा कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन कर्म करते वक्त हमें ध्यान रखना होगा। किसी को कहना, किसी से कुछ भी बुरे काम करना, करवाना, करने की अनुमोदना देना, ये सभी कर्मों के फल अत्यंत कठिन होते हैं। इन कठिन कर्मों को ना करते हुए अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म प्राप्त होगा, और अच्छा जन्म इस जन्म में तो मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है। बार बार ऐसा मौका मिलता नहीं है। अपने हाथों से जितना हो सके शुभ कार्यों में दान देना चाहिए और अपने कर्मों को अच्छे बनाने के लिए सतत पुरुषार्थ करना चाहिए, तो हमारा जन्म भी सफल हो जाएगा, आत्मा का कल्याण होगा। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रवचन के प्रश्न, अब मैं प्रश्न बोलूं उसके पहले एक सूचना है। आज से जो फॉर्मेट आपको सवाल छुड़ाने के लिए आता था वो बंद हो गया है, क्योंकि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाते हैं उनकी खुद की एग्ज़ाम है। तो आज से एग्ज़ाम के लिए आपको फॉर्मेट नहीं आएगा, पर सवाल रोज़ के 3 रहेंगे, जिसे आपको नोटबुक में सवाल के साथ जवाब लिख कर रखना है। क्योंकि रहे हुए प्रवचन, क्योंकि अभी 1 से 60 प्रवचन की एग्ज़ाम आज हम आपकी ले रहे हैं, और आगे 61 से जितने भी प्रवचन होंगे उसकी एग्ज़ाम वापस होने वाली है। इसलिए आप अपने नोटबुक में जो ये आज से जो सवाल आएंगे 3-3 वह नोटबुक में लिख कर रखिएगा, क्योंकि जब फॉर्मेट बनाने वाले फ्री हो जाएंगे तब हम पुनः परीक्षा चालू कर देंगे। लेकिन तब तक के लिए आप यह कलेक्शन अपने नोटबुक में बराबर से लिख कर रखिए, फिर बाद में हमको पूछना नहीं कि हमारा ये रह गया वो रह गया। इसलिए अभी से ही ध्यानपूर्वक आप अपने नोटबुक में लिखना प्रारंभ कर दीजिए। आज के प्रवचन के सवाल, पहला प्रश्न है, श्रेनिक महाराज ने कितने गांव वापस दिए? श्रेनिक महाराज ने धन्य कुमार को कितने गांव वापस दिए? दूसरा प्रश्न है, धन्य कुमार की कितनी पत्नियां थी? धन्य कुमार की कितनी पत्नियां थी? दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, धन्य कुमार की संपत्ति का जब बंटवारा हुआ तब एक एक भाई को कितना धन प्राप्त हुआ? जब बंटवारा हुआ धन्य कुमार की संपत्ति का तो एक एक भाई को कितना धन प्राप्त हुआ? यह तीसरा सवाल है। आप आज से लिख कर रखिएगा और जवाब भी ढूंढकर लिख लीजिएगा। यह लिखकर वापस हमें देने नहीं है, आपके कलेक्शन में लिखकर रख लीजिए। जब वापस देने होंगे आपको सूचना दे दी जाएगी। तब तक के लिए आप सवाल और जवाब अपने नोटबुक में लिखिए। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना। भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। आज आपको एक बार थाली धोकर पीना है। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान देंगे, उसके बाद मंगल पाठ।
भोजन के पहले 5-5 नवकार मंत्र गिनना और आज थाली धोकर के पीना। भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना और थाली धोकर के पीना। धारणा प्रमाणे उपयोग से पचकान ओ श्री। गुरुदेव गुरुजी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलीपणात्तो धम्म मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरियंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलीपणात्तो धम्म लोगुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपणात्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना, आवरण शरणों कोई। जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होय। बोलो भगवान महावीर स्वामी।